हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अयाज। और तो अभी आज हमारे साथ मौजूद है। मैं 2 दिन से बिलोंग नहीं कर पा रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तबीयत के अलावा मैं आपको बता दूं आपको तबीयत के अलावा कुछ था जो बात में सही नहीं था बताइए था। आज हम लोग करने वाले हैं चैलेंज। चैलेंज वीडियो से पहले मैं एक नसीहत जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने नसीहत वाली वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया। 2 दिन वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। वजह कुछ हद तक ये भी थी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। इस तबीयत की वजह से खराब हुई थी जो कुछ है ना, उसकी वजह से खराब हुई थी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं समझा एक तरीके से सोच में चले गया, जबकि मैं नेगेटिव बहुत कम सोचता हूँ, पॉजिटिव ही जा रहा हूँ। कुछ लोगों को इतनी हसद और जलन है माजरत के साथ कि वो हमारा बिलोंगिंग करना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो रिलेटिव्स में भी बहुत से लोग होते हैं, और क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं वो अदर्स लोग भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपने ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। तो नपुतली होता है ना, नाप तोल के बोलो। अल्लाह ने ताला ने बोला है कि जो बोलो नाप तोल के बोलो। क्या बोला है क्या नहीं बोला है। डेली व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, मुझे करनी थी इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपसे नहीं, जब लॉकडाउन हुआ था तब भी मेरा प्लान था, लेकिन मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लॉकडाउन के दिनों में भी मोहम्मद और सबसे बड़ा फहद का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस था ना घर से ऑफिस से घर तक का वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस था कि फहद को घर पे आते आते ही 7 साढ़े 7 इस तरह के टाइम हो जाते थे। अब माशाल्लाह से हम लोग नियरेस्ट आ गए तो फहद ये है कि 5-6 बजे तक ये आ जाता है। अच्छा, मैं जो इसके अंदर फहद की बात में कुछ एडिशन करना चाहूँगी क्योंकि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हाइपर हूँ। देखिए, जो काम आप नहीं कर सकते हैं ना तो आपका एक डर, आपका खौफ अंदर से ये कह रहा है कि दूसरा सामने वाला कैसे कर लेगा। भाई, आपको सीधी सी बात है, कैमरे में जब आपको आके बात करनी है ना तो आपको जिगरा चाहिए जो आपके पास नहीं है, वरना आप भी कर लो वो काम। नहीं है आपके पास, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि हमारा कंटेंट फैमिली कंटेंट है, और इसके अलावा हम कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं दिखा रहे आपको कि जो चीज जो है ना मौशे को खराब करे। मैंने जो करना होता है वो तो मैं कर लेती हूँ। और फहद का हमारे लिए कि वो बहुत एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो पॉजिटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो नेगेटिव को तो इग्नोर ही करते हैं। हमारा तो फिर भी ये होता है लेडीज़ का कि हम लोग कभी हाइपर हो जाती है, बोल देती है और उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। आदमी ऐसे नहीं करते। जब फहद की 2 दिन कंडीशन मैंने ऐसी देखी ना डिप्रेशन वाली, तो मैं समझ गई कि एक तो ब्लॉगिंग नहीं हो रही है, उसकी एक मेन रीज़न ये था। तो मैं ये समझ गई थी कि इनको जो है क्रिटिसाइजेशन का जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर लिया। तो पहली चीज़ तो ये, जो बोलने वाले हैं वो खुद सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत करिए। देखिए, हम गलत सही ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इससे पहले जब मैंने एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया था तो उस पर भी मुझे बहुत सारी क्रिटिसाइजेशन हुई थी, लेकिन मैंने इनसे यही कहा था मुझे तो ये करना है, कोई कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, जहाँ हमारा दिल मुतमईन है कि हम सही हैं तो लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, अपने लिए कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं, तो लोग क्रिटिसाइजेशन को हमें फेस करना पड़ता है। तो किसी के बोलने से या किसी के इस तरह के उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ, जहाँ हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा, जहाँ हमें लगेगा हम गलत है, और अगर कोई हमारी तस्दीक करना चाहेगा, कोई कहेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, और हमारा दिल ये कहेगा कि हाँ वाकई में हम यहाँ गलत है, तो हम बेशक सुनेंगे। क्योंकि अपनी इस्लाह करना हमेशा ये कहना कि हम सही हैं तो ये चीज़ गलत है। लेकिन अपने अंदर के जो लावे हैं ना उनको बाहर निकालना, ये समझ के कि हम कमतर हैं और ये हैं, तो काइंडली आप लोग अपने लावे अपने पास रखिए, ठीक है ना। हमें एटलीस्ट आप लोग ना बताइए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, हम एंटरटेन करवाते हैं, हम बच्चों के साथ आप लोगों को एंटरटेन करवा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी जो हमारी एक पर्सनल नोक-झोंक चल रही होती है, हमें भी पता है कि कौन सी चीज़ें शेयर नहीं करनी होती, तो हम बाज़ दफ़ा वो कैमरे में कैप्चर हो भी जाती है तो भी हम उसे जो है करते हैं। और ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब मैंने एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया था तब भी आप लोगों का यही हाल था, क्रिटिसाइजेशन करने वालों के लिए अल्फाज कहती हूँ
कि तब भी उनका यही हाल था। आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब भी उनका यही हाल है, और इंशाल्लाह ताला जब हम कहीं पहुंच जाएंगे ना, तो वही लोग होंगे जो हमारे से इंस्पायर होके जो है ना वो कर रहे होंगे। तो इसलिए देखिए, अपना देखा करें। मैं आज आप लोगों को सबके लिए, ये हम सबके लिए अपना देखा करें आप लोग कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप दूसरों की उंगलियां उठाना बस करते हैं, बस करते हैं, ठीक है ना, अब बस करते हैं। इतनी आपके पास फैसिलिटीज आ गई है, चलो आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, आप कोई और काम कर लो, फ्रीलांसिंग का काम है आप वो कर लो, आपके पास दुनिया की स्किल्स आ गई हैं, आप वो सीख लो। करना कुछ नहीं है, लेकिन जो कर रहा है उसकी भी नीचे से टांग खींचनी है, उसको भी अपने साथ लाके गिराना है, बस ये काम, और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने फास्ट से कहा कि आपको डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, इस डिप्रेशन से निकले आप। हमें जो काम सही लगेगा, देखिए एजुकेशनल चैनल पे मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे थे पहली बात में, क्योंकि मैंने उसके अंदर एटलीस्ट 4 से 5 मंथ्स का मेरे गैप हो चुका था, क्योंकि जब मैं पहले मेरे फैमिली में एक इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से मेरा एक लंबा गैप आया। उसके बाद मुझे डेंगू इतना सीवियर हो गया, उसकी वजह से मेरा इतना लंबा गैप आया। फिर उसके बाद जब मैं वीडियोस बना रही थी मैं बीमार हो जा रही थी, इसलिए मैंने वो उस चैनल को कितनी लग गई थी, हाँ इस वजह से वो चैनल ही हमारा भाई हमारी फैमिली, मुझे पता है कि भाई बच्चे भी मैनेज करने हैं, हर चीज़ मैनेज करनी है, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिलीव करिए, हम कोशिश यही करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारें। हाँ, बहुत कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या कुछ इस तरह हो जाए या बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत हो बड़ी, तो ऐसा होता है, वरना अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम उन्हें बैक पे ही रखते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारे बच्चों की एजुकेशन, और अभी सुबह के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो सब भी एक साथ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब हमारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके जवाबदेह हमें अल्लाह ताला को, अपनी ज़ात को, अपनी ज़मीन को और अपने बच्चों को। सो इसमें किसी को ये क्रिटिसाइजेशन करने का कोई राइट नहीं। मैं मेरा कहने ये कि चले एक कमेंट बॉक्स पे आके बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है ना, तो हमें समझ आ रही है। आप पर्सनली हिट कर रहे हो बंदे को, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रियली बैड, दैट्स रियली बैड। सो इसलिए अब जो आप लोगों ने जिनसे भी हुआ है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, आपने जैसे हिट किया हम वैसे हिट नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना हो कोशिश, मैं आपको बता दूं कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह मौलूद का ये है कि वो अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचाए। ज़बान के जो अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत तकलीफ दे होते हैं। तो कोशिश करा करें कि बोलने से पहले ज़रा सोच लें। हमारी तो कोशिश होती है। आज ये दिन आज हुआ क्या, वैन वाला जल्दी आ गया था, तो सुबह को मैंने जो है यूनिफॉर्म ही नहीं पहनाया था, टाइम थे अभी, और सो मैंने उस्मान को जो जैसे ही उनकी कॉल आई वैन वाले की कि भाई आप आ जाए नीचे उस्मान को लिए, मैंने उस्मान को फौरन यूनिफॉर्म पहनाया और फौरन मैं जो है उसको लेके नीचे गई। अब जब मैं नीचे गई तो मैंने उनसे कहा भाई आप इतनी जल्दी आ गए और ये सब। तो ड्यूरिंग दिस टाइम यूनिफॉर्म पहनाते वक्त जो हमारे घर मैड आती है वो मुझे कहने लगी कि कहता है वो बाजी सरफ नहीं है, आप सरफ लेके हैं। तो मतलब मैं इतनी झंझला गई थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं अगर आज इसकी वैन मिस हो गई तो मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि आज इसका पेपर था। तो मैंने उसको कहा यार मैं क्या तुम्हारे काम के लिए फारिग बैठी हुई, मतलब एकदम मैं हाइपर हो गई। लेकिन मैं जैसे ही ऊपर सामान को वैन में छोड़ के आई, मैंने सबसे पहले उससे सॉरी कहा। मैंने कहा सॉरी यार, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने आपको इसलिए इतनी झंझलाहट में कह रही थी कि अगर उसकी वैन मिस हो जाती ना, क्योंकि उस्मान की 2 दिन से असेंबली छूट रही थी, तो मैंने वैन वाले को ज़बरदस्ती कहा था कि भाई आप टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, उसकी असेंबली मिस हो गई, उसकी प्रेजेंटेशन दी, असेंबली प्रेजेंटेशन। तो वो कहने लगे आपने कहा था इसलिए मैं कोशिश करके जल्दी आ गया। मैंने कहा एटलीस्ट आप मुझे हाफ एन आवर या 1 आवर पहले तो बता दें, आप मुझे आके मुझे बता दें, लेकिन मैं 20 मिनट्स पहले आ चुकी। खैर तो ये मैं आपको बताई, मैंने अपनी मैट से सॉरी करा कि यार मेरी जो है मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपसे जो है हाइपर होके बात। खैर होता ये है कि बस इंस्टा पे इतने लोगों ने बोला, मैं तो इंस्टा ही बंद कर दिया अपना, क्या देखना उसमें। खैर पर्सनली भी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया था। पर्सनली इस तरीके से होता है जैसे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे भी लोग हमें देखते हैं, या हम कहीं जा रहे होते हैं, जबकि मेरी अभी इतनी व्यूअरशिप नहीं है, क्योंकि जो व्यूअरशिप है
क्योंकि व्यूज तो मेरे आले होते हैं ना, तो व्यूज अगर आ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं मुझे, इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना। खैर मैं नहीं बोलना चाह रहा, अब इसको जो है मैं खत्म करता हूँ और मैं अपना जो है आगे जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी अपनी बात करनी थी वो हमने कर ली, और इसलिए हमारा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। और सो इंशाल्लाह हम डेली रूटीन अपनी शेयर करेंगे, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं। और तबीयत तेरी अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, लाइक भी आप लोग करते हैं, कमेंट भी करें कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना। जो इंसान जो काम करना चाहता है उसको करने देना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। लोग जो है, लोग तो बोलते हैं बोलने दें, पॉजिटिव भी बोलेंगे नेगेटिव भी बोलते हैं, मैं तो सब हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन पर्सनली जब कोई हिट करता है ना, तो फिर इंसान कमेंट करने उसको कुछ बोलना होगा, पर्सनली कोई हिट करने लगे ना तो वो बहुत बुरा लगने लगता है। किसने ये क्या क्या मैं नहीं बताऊँगा, खैर छोड़ें। तो आप लोग ज़रूर कमेंट शेयर करें, अच्छे भी करें बुरे भी करें, मुझे कोई भी नहीं है, लेकिन देखें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। सो मिलते हैं थोड़ी देर में।